Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, please, only 1 minute, sir. No. You already spoke, sir? No. Okay, I'll give you a turn. Sir, I'll give you a turn, sir. I'll call you, sir. Yeah. Dr. Rajkumar Sangwan ji. Dr. Rajkumar Sangwan ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भारतीय वायुयान विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सदन के समक्ष भारतीय वायुयान विधेयक 2024 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक हमारे एविएशन सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। महोदय, हवाई परिवहन किसी भी देश के न्याय विकास के लिए महत्वपूर्ण और बुनियादी ढांचे में से एक है। यह ऐसा क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को प्रभावित करता है। अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र की सफलता मुख्यतः यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा यात्रा की सुरक्षा जैसे कारकों पर निर्भर करती है। हमारे देश में नागर विमानन मंत्रालय, विमान अधिनियम 1934, विमान नियम 1937, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन 1944 शिकागो कन्वेंशन को दृष्टिगत रखते हुए हवाई परिवहन को संचालित करता है। समय, तकनीकी परिवर्तन तथा आवश्यकताओं के अनुरूप यात्रियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए कानून को अपडेट किया जाना अति आवश्यक है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत बिल भारतीय वायुयान विधेयक 2024 समय की मांग के अनुरूप है। यह बिल 1934 के अधिनियम की अस्पष्टता को दूर करता है, यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप आवश्यकताओं को पूरा करता है। वर्तमान समय में नागर विमानन क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्रतियोगियों के लिए सरल स्पष्ट प्रावधान प्रदान करता है। इस बिल में यात्रा में लगने वाले अतिरिक्त समय की समस्या के समाधान पर ध्यान दिया गया है। महोदय, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 न केवल वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा करता है, मेक इन इंडिया, यह विधेयक हमारी सरकार को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करता है। विमानन क्षेत्र में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम प्रदान करता है। महोदय, अभी थोड़ी देर पहले सदन में राजीव प्रताप रूडी जी, जिनको विधानसभा, लोकसभा और हवाई जहाज उड़ाने के साथ साथ नागरिक उड्डयन विभाग को चलाने का भी अनुभव था, जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उनकी बात सुनते सुनते काफ़ी सदन में जो उनके अनुभव थे वो हम उनको सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था। और अपनी बात रखते रखते उन्होंने अपनी एक मांग भी दोहरा दी कि पटना में एक नया एयरपोर्ट बनना चाहिए। मेरा लोकसभा क्षेत्र बागपत, जो मेरठ का हिस्सा है, एक विधानसभा मेरी मेरठ की भी है। मेरठ स्वतंत्रता आज़ादी की प्रथम जो क्रांति की चिंगारी थी 1857, वो क्रांति धरा है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर ऐसा महत्वपूर्ण स्थान मेरठ में है। खेल उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र मेरठ है। जो क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो बड़े बड़े खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं, मेरठ से बना बैट लेकर वो क्रीज पर उतरते हैं। हमारे यहाँ एक हवाई पट्टी है। हवाई पट्टी तो है लेकिन हवाई जहाज नहीं है। महोदय, मेरा तो आज आपके माध्यम से, अब यहाँ उड्डयन मंत्री बैठे हैं, मेरा यह अनुरोध है, इतना महत्वपूर्ण स्थान मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, हमारा मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, ये जनपद हैं जिनके लिए कोई विमान की जरूरत वहाँ पर जो है, विमान नहीं है। हवाई पट्टी का अगर उच्चीकृत करके वहाँ से भी छोटे विमान अगर चला दिए जाएं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। महोदय, मैं यह भी उल्लेखनीय है कि यह बिल नागर विमानन के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की अवधारणा को सार्थकता प्रदान करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रगतिशील बिल का समर्थन करता हूं तथा नागर विमानन मंत्री श्री किंजरपू राम मोहन नायडू जी को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय